14 फरवरी 2019। ये तारीख हर हिंदुस्तानी के जहन में छपी हुई है। ये वो दिन था जब जम्मू और कश्मीर की शांत घाटी पुलवामा हमारे बहादुर सैनिकों के खून से लाल हो गई थी। जैश-ए-मोहम्मद, जो कि एक कायर आतंकी संगठन है, ने सीआरपीएफ के काफिले पर हमला करके हमारे 40 वीर जवानों की जान ले ली। पूरा देश दहशत में आ गया जब यह खौफनाक मंजर टीवी पर दिखाया गया। इस हमले की बर्बरता ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। कश्मीर की बर्फीली चोटियों से लेकर कन्याकुमारी के दक्षिणतम छोर तक हर जगह गम का माहौल था। हमारे सैनिकों पर यह हमला सिर्फ भारत की संप्रभुता पर हमला नहीं था, बल्कि हमारी सामूहिक चेतना पर सीधा प्रहार था। इसने हमें उस आतंकवाद की याद दिला दी जो हमारे क्षेत्र में हमेशा से एक खतरा बना हुआ है। जैसे जैसे ये घटना थमी, पूरे देश में एक ही सवाल गूंज उठा, भारत अब क्या जवाब देगा? पूरा देश शोक में डूब गया। हर शहर और गांव में कैंडल मार्च निकाले गए। हर वर्ग के लोग शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक साथ आए। राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुका दिया गया, जो देश के दुख और शोक संतप्त परिवारों के साथ एकजुटता का प्रतीक था। पूरी दुनिया ने एक सुर में इस हमले की निंदा की। दुनिया भर के नेताओं ने अपनी संवेदना व्यक्त की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को समर्थन देने का वादा किया। अमेरिका, रूस, फ्रांस और कई अन्य देशों ने पाकिस्तान से अपनी सीमा के भीतर चल रहे आतंकी ठिकानों को नष्ट करने का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक दुर्लभ घटना में इस हमले की निंदा की और कहा कि इसके दोषियों, आयोजकों और इसे फाइनेंस करने वालों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान ने इस हमले में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार करना जारी रखा और इसे भारत का दुष्प्रचार बताया। पुलवामा हमले ने भारत पाकिस्तान संबंधों में एक नया मोड़ ला दिया। पहले से ही नाजुक शांति प्रक्रिया पटरी से उतर गई। पाकिस्तान पर अपनी धरती से काम कर रहे आतंकी समूहों के खिलाफ कार्रवाई करने का अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने इसका मुंह तोड़ जवाब देने की ठान ली। देश का धैर्य बहुत समय से परखा जा रहा था। अब समय आ गया था कि उस आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर दिया जाए जिसे पाकिस्तान ने अपनी सीमाओं के भीतर पनपने दिया था। 26 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले के 12 दिन बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के एक प्रशिक्षण शिविर पर हवाई हमला किया। सटीकता के साथ किए गए इन हमलों ने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर नष्ट कर दिया, जिसमें बड़ी संख्या में आतंकवादी और उनके प्रशिक्षक मारे गए। बालाकोट हवाई हमलों ने पाकिस्तान और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को एक स्पष्ट संदेश दिया, भारत अब सीमा पार आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये हमले अपनी संप्रभुता की रक्षा करने और अपने नागरिकों को आतंकवाद के खतरे से बचाने के भारत के संकल्प का प्रमाण थे। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करने की एक हताश कोशिश में जम्मू कश्मीर में भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। हालांकि भारतीय वायुसेना, जो पूरी तरह से सतर्क थी, ने उनके प्रयासों को विफल कर दिया। इस हवाई मुठभेड़ में एक भारतीय मिग इंडियन बाइसन ने पाकिस्तान के एक F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया और उसके पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को बंदी बना लिया। विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ा जाना पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति में एक प्रमुख मोड़ बन गया। भारत ने जिनेवा कन्वेंशन का हवाला देते हुए उनकी तत्काल और बिना शर्त रिहाई की मांग की। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और स्थिति को शांत करने का आग्रह किया। कूटनीतिक दबाव और अनौपचारिक बातचीत के बाद पाकिस्तान ने 1 मार्च 2019 को विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा कर दिया। उनकी वापसी को भारत की जीत के रूप में मनाया गया, जिसने देश की कूटनीतिक क्षमता
और अपने सैनिकों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। पुलवामा हमले और उसके बाद हुई घटनाओं ने भारत पाकिस्तान संबंधों पर एक काला साया डाल दिया। पहले से ही नाजुक शांति प्रक्रिया पूरी तरह से पटरी से उतर गई। भारत सिंधु जल संधि वार्ता से हट गया और पाकिस्तान के सबसे पसंदीदा राष्ट्र के दर्जे को रद्द कर दिया। दोनों देश युद्ध के बेहद करीब आ गए। नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम उल्लंघन में वृद्धि देखी गई। दोनों ओर बयानबाजी तेज हो गई, जिससे किसी भी सार्थक बातचीत की संभावना और कम हो गई। पुलवामा हमले ने भारत पाकिस्तान संबंधों को परिभाषित करने वाले गहरे अविश्वास और दुश्मनी को उजागर किया। इसने दोनों देशों के लिए संघर्ष के मूल कारणों, जिनमें आतंकवाद और सीमा पार घुसपैठ शामिल है, को दूर करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया। क्या भारत ने पुलवामा हमले का बदला ले लिया है? यह एक जटिल सवाल है। कुछ लोगों का तर्क है कि बालाकोट हवाई हमले एक उचित प्रतिक्रिया थे, जो भारत के संकल्प को प्रदर्शित करते हैं कि जो कोई भी उसकी धरती पर आतंक फैलाएगा, उसे दंडित किया जाएगा। दूसरों का मानना है कि असली बदला पाकिस्तान से संचालित पूरे आतंकी ढांचे को ध्वस्त करने में निहित है, एक ऐसा काम जिसके लिए कई मोर्चों पर निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। हालांकि केवल बदले की भावना से स्थायी शांति नहीं आ सकती। इससे हिंसा और अविश्वास के दुष्चक्र को बढ़ावा मिलने का खतरा है। इस अंतहीन संघर्ष में भारतीय और पाकिस्तानी दोनों निर्दोष लोगों की जान जाने की घटनाएं इसकी मानवीय कीमत की एक भयानक याद दिलाती हैं। पुलवामा हमले के पीड़ितों के लिए सच्चा न्याय दोषियों को सजा दिलाने में है। इसके लिए आतंकी ढांचे को ध्वस्त करने और आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाह मुहैया कराने वालों को जवाबदेह ठहराने की आवश्यकता है। यह एक लंबी और कठिन राह है, जिसके लिए निरंतर अंतर्राष्ट्रीय दबाव और सहयोग की आवश्यकता है। भारत ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा लगातार उठाया है। इसने पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ सबूत साझा किए हैं। उनसे पाकिस्तानी धरती से काम कर रहे आतंकी समूहों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने का आग्रह किया है। पुलवामा हमला अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक चेतावनी थी। इसने आतंकवाद के वैश्विक खतरे और इससे निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। भारत इस लड़ाई में सबसे आगे रहा है, जो अपने सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण की वकालत करता है। आतंकवाद से मुक्त भविष्य के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसमें आतंकवाद के मूल कारणों जैसे गरीबी, असमानता और शिक्षा की कमी को दूर करना शामिल है। इसके लिए सीमा सुरक्षा को मजबूत करने, खुफिया जानकारी साझा करने को बढ़ाने और आतंकी नेटवर्क के वित्त पोषण को रोकने की भी आवश्यकता है। जब मैं पुलवामा हमले के बाद सामने आई घटनाओं पर विचार करता हूं, तो मैं गहरे दुहक से भर जाता हूं। उन परिवारों के लिए दुख जो अपने प्रियजनों को खो चुके हैं, उन सैनिकों के लिए दुहक जिन्होंने कर्तव्य की पंक्ति में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, और भारत और पाकिस्तान के बीच मामलों की स्थिति के लिए दुहक दो पड़ोसी जो अविश्वास और शत्रुता के एक चक्र में फंसे हुए हैं। शांति की कीमत शाश्वत सतर्कता है। इसके लिए भारत और पाकिस्तान दोनों को हिंसा के रास्ते को त्यागना होगा और अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए सार्थक बातचीत करनी होगी। अब समय आ गया है कि दोनों देश यह समझें कि असली दुश्मन सीमा पार नहीं है, बल्कि आतंकवाद की वो समस्या है जो पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में लेने की धमकी देती है। आगे का रास्ता लंबा और चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक दिन हम इन चुनौतियों से पार पा लेंगे और एक ऐसा भविष्य बनाएंगे जहां शांति और समृद्धि बनी रहे। एक ऐसा भविष्य जहां हमारे बहादुर सैनिकों के बलिदान व्यर्थ न जाएं।